एक साहब मेरे पास आए और कहा कि जो है मैं बड़ा परेशान हूँ, और यहाँ है मेरे पास। वो पहले तो लेट आए, मैं जा रहा था, बहुत परेशान थे, और कहा अंदर आके मैं सिगरेट पी सकता हूँ क्या? मैंने कहा यार यहाँ पूरी दुनिया को सिगरेट छुड़ा रहे और तुम मेरे कैबिन में सिगरेट पियेंगे? तो मैंने कहा जाओ बाहर पी करो अगर पीना है तो। क्योंकि वो बहुत परेशान थे और शायद चेन स्मोकर थे वो, परेशानी की वजह से। तो मैं समझ गया वो परेशान है ना, जाओ बाहर पी के आ जाओ। वो यार कहा कि मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा क्या परेशानी है बताई? तो बोले मुझ पर जादू हो गया। बोले अच्छा आप पे जादू हो गया? आपको कैसे पता चला? तो बोला आपको यकीन है नहीं हुआ? नहीं हुआ। बोला यकीन तो कर लूँगा, ये आपको पता कैसे चला? वो बताए बगैर कैसा होगा? तो लोगों ने कहा, मैंने कहा मसला यही, हर किसी को लोग बोलते हैं जादू हुआ, उसको नहीं पता। अगर मैं ये कहूँ डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मैं बीमार, डॉक्टर पूछेंगे क्यों? मैंने कहा नहीं लोग बोल रहे बीमार है। तो बोलेंगे जाओ उठ के यहाँ से, मेरा टाइम को ख़राब कर रहे। तो नहीं, बोला ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, ओ ऐसा कुछ मसला नहीं होना। नहीं फिर सोचो नहीं, बोले हुआ हुआ। बोले रात में ना, बोले हमारा पंखा कभी चालू हो जाता कभी बंद हो जाता, इलेक्ट्रिशियन का मसला है। बोला ये कहीं फ्यूज़ उड़ जाता रहता है, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, आपका फ्यूज़ बराबर नहीं है, एमसीबी डाल दो उसके बदले। नहीं वो तो छोड़ दीजिए, बोले ये तो हो सकता। बोले दरवाजे पे बोले रात में खटके की आवाज़ आती। अच्छा फिर क्या होता? फिर जैसे ही हम जाते तो किसी की भागने की आवाज़ आती। अच्छा फिर क्या होता? और फिर वो गायब हो जाता। अच्छा बोला क्या है वो? तो बोले हमको हमारे पड़ोसी ने बोले कि तो हमें से एक मुंजा आता। बोले मुंजा बोले तो नंगा छोटा गिड्डा जिन, बिल्डर जिन समझो इसको बोली। और बहुत लोगों को बड़े तबसे रहते, ऐसा रहता, बनावा रहता, गठावा रहता, चोटी रहती, बड़ी आंखें रहती, पूरा नंगा रहता बरहना, पूरा मतलब तफसीलात भी देती औरतें। पूरा बरहना बोलता कैसा दिखता क्या होता? नहीं नहीं माँ क्या बोलूँ मैं तुमको तफसीलात उसकी, पूरा नंगा रहता वो, ऐसा आ जाता, बगैर खतना के रहता, खतना के साथ रहता। नहीं 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 कि बेशर्मी की बातें कर रहे, अब इतना कहाँ देखने की फुर्सत रहती अपने को। मुंजा रहता वो किस्सा। तो मुंजा आ रहा बोले। मैंने कहा ठीक है, मुंजा प्रॉब्लम, फैन प्रॉब्लम, फ्यूज़ प्रॉब्लम, और क्या है? छत पे आवाज़ का प्रॉब्लम, और क्या है मतलब इसके अलावा? तो बोले कुछ नहीं। मतलब कब से वो घर में रह रहे? तो बोले 5 साल पहले लिया। मतलब कितने लोग घर लेना चाहते हैं? और तो बोले बहुत लोग डिमांड कर रहे हो घर का, और जिसने बेचा था वो वापस लेना चाह रहा है। मतलब अब जादू का मैं असल निकालता हूँ, तुम्हारे क्या है आप देखो मतलब क्या करना है। बीवी उनकी बीमार, बच्ची उनकी बीमार, एक लौती बच्ची, ये परेशान, चेन स्मोकर बन गए, जॉब छूट गई चक्कर में, रातों में आवाज़ आ रही। अब मैंने बोला देखो आपको क्या करना, मैं हल देता हूँ आपको। बोले क्या करना है? बोला अब जब दरवाजे पे खटका आएगा, हाँ तो दरवाज़ा खोल लेना। नहीं वैसे मुंजा रहता। बोले अरे खोलो तो सही, मुंजे उंजे को अपन सब देख लेंगे। जैसे ही वो खटका देगा, दरवाज़ा खोलने का, उसका कान पकड़ने का, उसको एक थैली दे के बोलना शागन से सामान लाई। खटके देख कर को भागता? कुछ काम कर रही, काम आ रहा, खटके दे रहा जा रहा हमारे घर पे, कुछ काम कर बाबा। ठीक तो उसके कान मरोड़ने का, एक थैली देने का, और पैसे देने बोलना शागन से सामान खरीद के ला। और वो फर्ज भी अरे मतलब कीजिए तो सही, उसकी हिम्मत कहाँ? आपको भाग जाता ना दरवाजा को, हाँ यार बोले भाग जाता ना, दिखा क्या? वो सब दिख जाता हो साइकोलॉजिकली, इंसान को उड़ते हुए लोग दिख जाते, परियां दिख जाती, सब होता हो। परियों तालम परियां दिखती ना हमारे लोगों का ना, मर्दों को बहुत परियां दिखती हूँ बहरहाल, तो सब हो जाता हो। तो अगली बार क्या करना, उसका कान पकड़ना और बोलना चल काम कर, रिका में खटके दे के भागते रहता, उससे अच्छा कुछ कर, ला दे, कुछ तनख्वाह उनखा देंगे तेरे को हम, है ना? मुंजाए तो कुछ फायदा हो रहा तेरे मुंजेपन का ही, क्या काम कर रहा फालतू? तो ऐसा करना, ऐसा ही करना। फिर है ना, रात पे जो छत पे आवाज़ आती है, बोले छत पे आती ना आवाज़, तो जैसी छत पे आवाज़ आई सबसे पहले भागना निकल के, आप सबसे पहले ऊपर भागना छत पे। अरे भाई भी कुछ करा था वाला, करा वरा तो देखेंगे ना, है ना? फिर अपन वाला पीछे बैठे, तुम निकलो तो सही बाहर पहले। ठीक है बोले निकल जाने। और क्या करने का? अब मैं मतलब पंखा बंद हुआ, ठीक है, तो उसको एमसीबी डाल दो, फिर देखेंगे फ्यूज़ निकाल दो पुराना। ठीक है बोले, उन्होंने तीनों काम कर ली, फ्यूज़ बदल दी, एमसीबी डाल दी। फिर बोले यार पंखा तो बराबर चल रहा था, पंखे का मसला वाला जिन से नहीं था, शैतान से नहीं था, जादू से नहीं था। ठीक, दूसरा मसला क्या था? तो बोले बेल का। बोला अब क्या हुआ? बोला तो बोले वो आपने सही बोले थे, वो जैसी बेल बज रही थी बोले, तो हम मियाँ भी डर के बढ़े आते थे बोले अंदर, कि तो हमको बोलती थे मुंजा आता। जब हमने अब खोलना शुरू कर देखा, बच्चे भागते बोले बेल बजाकर, और उनको मालूम हो कि हम लोग डरते, तो वो क्या करते, बेल बजाते रहते। उनको मालूम जैसे हमारे आहट सुन लेते, भाग जाते। छत की आवाज़ का मतलब क्या हुआ? तो बोले छत की आवाज़ खत्म हो गई, वो वहाँ पर जाम के झाड़ थे, तो बाजू के छत के बच्चे हमारी छत पर रात में कूदते थे बोले जाम लेने के। जब आपने बोले तो मैं सीधा भागने लगा बोले, जैसे ऊपर भागा 2-3 और बच्चे गड़ गए बोले मेरे को। तो पकड़े गया मुंजा, हो गया दरवाजे का मसला हल, हो गया फ़ैन। अब क्या था? फिर आए थोड़े दिन बाद, अरे बोले वो फिर आ गया। बोले अब क्या नया आ गया? तो बोले अब मेरे को बोले मुंजा उंजा तो नहीं आ रहा बोले, अब मेरे को बोले लाइटरिन जो है बोले काले हो रहे बोले पूरे। तो ये मेडिकल प्रॉब्लम है, आप मेरे पास क्यों आ रहे प्रॉब्लम्स की? मैंने कहा आप स्मोकिंग कब से कर रहे हैं? तो बोले जब से मसाइल हुए 4-5 साल से बहुत स्मोकर हो गया। तो बोला आप अल्सर के लिए टेस्ट कराइए, हो सकता है अल्सर होने से ब्लड जा रहा होगा, जिसकी वजह से ये ऐसा होता है मसला। आप जाइए जनरल, वो जाके चेक कराए तो उनको चेन स्मोकिंग वजह से अल्सर हो चुका था।
फिर उन्होंने इसका इलाज करा। मैंने कहा ये छोड़ दो, ये जहनियत ही छोड़ दो, जिन और शैतान तुमको कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले अपनी नफ्स को, अपने आप को देखो, उसके बाद शैतान और जिनों को इतनी फुर्सत नहीं है यार तुम्हारे पीछे पड़ने की, उनकी अपनी भी तो जिंदगियां है ना। ठीक है, वो तंग करते किसी को, लेकिन हर इंसान तंग करता है क्या दूसरे? कुछ लोग रहते हैं तंग करने वाले, वैसे उनमें कुछ लोग रहते हैं, हर जिन भी तंग करने के लिए नहीं बना हुआ है। तो बहरहाल बहुत सी बार ये होता, तो बच्चे नींद में रो रहे, तो बोले ये हो रहा, शैतान असर, ये तई ने करी होंगी, फुप्पी ने की होंगी, इनकी खाला ने की, इनको औलाद नहीं है तो इन्होंने की होंगे, उन्होंने की होंगे, फला है। तो ये सब निकालिए। तावीज़ात, तावीज़ हराम है शरीयत में, याद रखें। तो लिहाजा कोई तावीज़ गले में और कोई तावीज़ हाथ पर और कोई तावीज़ जेब में और कोई तावीज़ घर में और कोई लगाने की जरूरत नहीं। अल्लाह से दुआ कीजिए, ये आपका शरई हल और इसका जो है मसले का हल है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।